सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। डिजिटल सम की आज यह दूसरी क्लास है। हम लोग आज 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल अब धीरे धीरे आपके सामने आ रहे हैं। शुरुआत करते हैं। आज हम डिवाइड करने वाले सवाल पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्वेश्चन पढ़े जोड़ने वाले, घटाने वाले, स्क्वायर वाले, गुणा वाले। आज हम डिविजिबिलिटी पर आधारित सवाल करेंगे। जैसे आपके सामने एक सवाल है, संख्या है 3, 2, 9, 0 और डिवाइड करना है 14 से। तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल सा आपको तरीका बताऊंगा। सबसे पहले इस तरह के सवालों में ये संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है? इसे हम बोलते हैं भाजक। भाग देने वाली संख्या क्या होती है? भाजक। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, समझे? तो इसको ध्यान में रखना। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा समय दीजिए। हाँ जी, पढ़ेंगे। तो भाजक ध्यान देना है। आप हमेशा एक बात याद रखेंगे। एक बात, कौन सी बात? कि आपको ये भाजक कोशिश करिए नीचे की एक बन जाए। डिजिटल सम, इस भाजक का डिजिटल सम एक बन जाए, दो बन जाए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो कोशिश आपको क्या करनी है कि भाजक का डिजिटल सम ऐसा बन जाए, लेकिन 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 ध्यान से समझना, 3 ना बने, या 3 का कोई मल्टीपल, जैसे 6, जैसे 9। बात समझ में आ गई? तो मैंने आपको कहा 1, 2, 4, 5, 7, 8 ये डिजिटल सम बन जाए भाजक का। समझ गए मेरी बात आप? अब देखो इस सवाल में जो आपके सामने संख्या है, ये इसका डिजिटल सम कितना है? 5। सर काम की बात बताई आपने। तो जब इसका डिजिटल सम 5 है तो हम सवाल यहीं से उठा सकते हैं। कोई किसी प्रकार की समस्या यहाँ पे नहीं आने वाली, समझे? तो देखो, तो हम क्या करेंगे, अब मैं ये सारी चीज़ हटा देता हूँ यहाँ से। कॉपी में आप ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। ठीक है? तो ये लीजिए हम लोग अब इसको नए सिरे से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर था हमारा 14। अब डिजिटल सम कितना हो गया यहाँ पर? 5। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 9 को छोड़ दीजिए, इसका कोई यूज़ नहीं। यहाँ पर कितना हो गया? 5। तो हमारा ऊपर 5 आ गया डिजिटल सम, नीचे डिजिटल सम 5 आ गया। या तो आप डायरेक्ट यहीं से काट दीजिए। ये लीजिए, हमने काट दिया। तो डिजिटल सम हमारा कितना आया? 1। उत्तर खोजिए, वही आंसर होगा जहाँ डिजिटल सम 1 होगा। जैसे 5, 3, 8, 2, 10। 10 का डिजिटल सम अब मैं जल्दी जल्दी लिखूंगा, 1 होगा। तो यही हमारा आंसर बन सकता है। आगे चेक करेंगे, 6, 5, 11 डिजिटल सम कितना आएगा? 2। यहाँ पर कितना होगा? 4, 6, 7, 13 डिजिटल सम कितना आएगा? 4। और यहाँ पर 5, 7, 8 ये कितना आ गया डिजिटल सम? 8। तो एक ही आपका उत्तर बनेगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। समझ गए ना? बड़ा बेहतरीन सवाल था। अब हम थोड़ा सा इसमें और चीज़ें मैं आपके साथ ऐड करता हूँ। तो ध्यान से आप मेरी बात सुनते चलिए। भाई देखो, प्यार से पढ़ोगे सब कुछ समझा दूंगा मैं आपको। जैसे यहाँ था 3, 2, 9, 0 और नीचे था 1, 4। आपको पता है डिजिटल सम कितना आया? 5। ऊपर 9 खत्म और ये कितना आया? 5। तो ये कितना आ गया आपका? 5/5। तो जब 5 आ जाए तो हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से नीचे मल्टीप्लाई और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई। बात समझना मेरी। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं ये आपको अब समझ में आएगा। मैंने क्या कहा, नीचे आप क्या बनाने, नीचे आपको 1 बना सकते हैं, 5, 7, 8, 4 इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर 10 बना, नीचे कितना बना? 10। यहाँ पर डिजिटल सम 1 और यहाँ पर डिजिटल सम 1, तो 1/1 कितना आएगा? 1। तो फाइनली हमने ये सीखा कि आप इस तरह से कोशिश करें नीचे बनाने की, कि नीचे 1 बन जाए, 2 बन जाए, 4, 5, 7, 8 इस तरह से बन जाए। सवाल हमारे हमेशा सही होंगे। ये सवाल पढ़िए, सहज होकर करिए, आराम से करिए, कभी गलत नहीं होने वाला।
देखो भाई, ये प्रश्न पढ़िए। 54705। अब अपॉन में है 15। डिजिटल सम देखिए कितना बन रहा है भाई। तो डिजिटल सम बन रहा है यहाँ पर 6। जब मेरे दोस्त डिजिटल सम यहाँ पर कितना बना, 6 बन गया। मैंने अभी भी कहा 3 या 3 का मल्टीपल नहीं बनना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये 3 का जो फैक्ट मामला है इसे ख़त्म करेंगे। तो हम इस 3 के मामले को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, हम 3 से ही काट देंगे संख्या को ऊपर नीचे। यहाँ भी 3 से काट देंगे, यहाँ भी 3 से। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर हम लोग तो 5 से काट दें, 5 तिया 15, तो नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। 5 से काटेंगे 3 आएगा, और 3 या 3 का मल्टीपल तो आना ही नहीं है। समझ गए ना लाला। देखो अब मेरी बात बड़े गौर से देखना। हम इसे 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, और इसको आप लोग काटेंगे 3 से। तो 3 से कितनी बार कटेगा, 18, 23, और एक इधर 3 पंजे 15। हमारे पास जो बना 1 8 2 3 5 अपॉन कितना आ गया 5। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। तो मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई समस्या होगी। अब आप ऊपर डिजिटल सम देखिए कितना बनेगा, जैसे 8 और 1 9, ठीक है, और 5 10, तो ऊपर बना 10, और नीचे डिजिटल सम कितना आया, 5 ही आया। आप चाहे तो यहीं पे सोल्व कर लीजिए, 2 5 दूनी 10, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, 5 था ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भी वही बात बनेगी। तो कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। डिजिटल सम कितना 2, डिजिटल सम कितना 1, तो 2/1 2 ही आएगा। आंसर अपना चुनिए ध्यान से सावधानी से। यहाँ पर देखिए 6 10 12 19, 9 और 1 10, डिजिटल सम 1, 6 और 3 9 छोड़ दो, 7 4 11, डिजिटल सम 2, ये आंसर हो सकता है। और 5 10 16 18, डिजिटल सम कितना आएगा, 18 मतलब 9 या फिर 0 कह सकते हो आप। और 5 11 12, डिजिटल सम कितना आएगा 3। तो डिजिटल सम 2, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया आंसर, यस और नो। चले आगे, नेक्स्ट करिए आप लोग इस सवाल को, बताओ आंसर कितना आएगा। मुझे लगता है कर लिया होगा आपने। देखो क्या है भाई मामला, करो फटाफट तेजी के साथ, और सुनते जाओ मेरी बात। कहीं ना कहीं हर सवाल में कुछ ना कुछ जानकारी मिलने की संभावना रहेगी। 3 3 9 4 8, 9 4 8, यहाँ पर है 1 4 7 8। आप अब एक चीज़ देखिए, जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 और 8 20 आएगा। 8 7 15 19 और 1 20, 20 का डिजिटल सम कितना 2। कोई प्रॉब्लम नहीं, बात बन जाएगी, इजीली कर सकते हो आप लोग इसे। तो भाई क्योंकि नीचे तो 3 या 3 का मल्टीपल ना बने, यहाँ पर जब बनाएंगे 9, और 3 6 10, 3 6 10 18, यानी कि 9। ठीक, सही पढ़ रहे हैं हम लोग। 9 तो खत्म हो ही गया था, 3 6 10 18 यानी कि 9। ठीक है, तो हमारा कितना बन गया, 9/2। सही है। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि 2 से तो इसे काट नहीं सकते डायरेक्ट, 9 को नहीं काट सकते। हम क्या करेंगे, नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जब 5 से मल्टीप्लाई की जाएगी कितना बनेगा, 45 अपॉन कितना 10, ऊपर कितना आ गया
9, और नीचे कितना आ गया 1, नीचे कितना आ गया 1, यानी कि 9। तो अब आप लोग ऐसा आंसर ढूंढिए, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया भाई इस सवाल में? सवाल बिल्कुल सही है क्या? मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। एक बार चेक करता हूँ मैं सवाल, संख्या चेक करता हूँ। 1 4 7 6, हाँ हाँ हाँ, हमने गड़बड़ किया है ना, तभी तो कहूँ ये ऐसे सेटिंग नहीं बैठ रही सवाल की इसकी। यहाँ पे भी डिजिटल सम 9 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। देखो हमने गड़बड़ की यहाँ पर। सवाल है 3 3 9 4 8, करिए आप लोग 9 4 8 और 1 4 7 6, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कितना हो गया 10 और 8 18, 6 10 11 और 18, 18 का मतलब क्या है 9, और मैंने अभी अभी आपको बताया। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 9 आया, देखो कि क्या संख्या 9 से कट रही है क्या, 9 से काट के देख लो, क्योंकि तो 9 से कट जाएगी आपकी, क्योंकि 18 आ गया। यहाँ पे देखिए आप लोग 9, और यहाँ पर 4 10 और 18, 9 से कट जाएगी। तो 9 से आप लोग इस संख्या को यहीं के यहीं काट लो, और ये ज़रूरी है, करना पड़ेगा आपको, क्योंकि नीचे आपको 3 या 3 के मल्टीपल से बचना है, ये बात आप ध्यान रखो। तो आप लोग जब काटेंगे इसे 9 से, तो 9 तिया 27, बचेगा आपका कितना 6, तो 9 सत्ते 63, फिर आपका कितना बचेगा 6, और 9 सत्ते 63, बचेगा 1, तो 9 दूनी 18, कितना बना आपका 3772। और यहाँ पर कितना है आपका, इसे भी तो 9 से काटा जाएगा, जब 9 से काटेंगे 9 एकम 9, और हमारा 5 9 6 54, और 9 चौ 36, 164, 164। किसी को कोई समस्या हो तो मुझे अभी अभी बता दो फटाफट। देखो क्या है मामला, अब इसको आप करिए 6 4 10 और 1 11, कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 4 10 और 1 11 मतलब डिजिटल सम 2। यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे 7 और 2 9, 7 और 3 10, 10 का मतलब डिजिटल सम कितना 1 बटे 2। अब वही 5 वाला खेल स्टार्ट करो भाई, कौन से पत्ते कहाँ यूज़ करने हैं मालूम होना चाहिए। 10 और यहाँ पर कितना 5, तो क्या हम डिजिटल सम 5 बोल दें? तो डिजिटल सम 5 किसका होगा, ऑप्शन नंबर 3, 3 और 2 5, 4 और 2 6, 4 और 3 7, 8 और 2 10 1। समझ गए? इस तरीके से करना है। चलो अगला सवाल, अब तो खुद करो, भाग का ही सवाल है, खुद करो फटाफट। संख्या चिपका देता हूं। देखो संख्या क्या है 144 144 3 9 6 8। 24 24 8 9 6। प्यारा सवाल है, जो मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप उन्हीं चीजों को फॉलो करो। क्या है मामला भाई, मैं तो आया हूं समझाने, तो मैं तो हर चीज आपकी खोपड़ी में चिपका के जाऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आप नो बना इसको छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नो का मतलब 0 है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। या अगर नो लेना चाहो, दोनों तरीके बता देता हूँ। अगर आप नो लोगे तो कितना होगा 8 12 14 20 और 29। 29 को जोड़ोगे डिजिटल सम कितना आएगा 9 और 2 11, डिजिटल सम कितना आएगा 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर 9 को छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, कितना आएगा 14 4 18 तो 20, और 20 को आप देखेंगे तो डिजिटल सम इसका भी कितना आएगा 2 आएगा। क्लियर है ना, डरना नहीं है। ये देखिए छोड़ दीजिए इसको, और 6 और 3 9, और 8 और 1 9, तो 4 4 कितना है 8, 8 बटे 2। अब क्योंकि पूरा पूरा कट रहा है तो यही काट दो, कोई प्रॉब्लम ना बाबू। ठीक है, कितना आएगा 4, एक्स्ट्रा दिमाग लगा सकते हो चाहो तो, 8 बटे 2। गुरुदेव 5 से मल्टीप्लाई चलो, क्या चलो मल्टीप्लाई, कितना आ गया 40, और 5 दूनी
10। तो यहाँ तो डिजिटल सम 1 हो गया और यहाँ 4 हो गया, तो 4/1 कितना आएगा? 4 ही तो आएगा। बस यही समझाना चाह रहा हूँ। तो अगर पूरा पूरा कट रहा है तो काट दो, ना प्रॉब्लम, ना प्रॉब्लम बाबा, ना प्रॉब्लम। तो 8 और 6 14, 4 और 1 5, 5 और 8 13, 3 और 1 4, ये हो सकता है। 6 4 10 1, 7 4 11 2। समझ गए क्या? किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है तो हम आगे चलेंगे। ये लो, बेहतरीन सवाल है, का आंसर करो क्या आएगा। लो, अब देखो मैं कराने वाला नहीं हूँ इस सवाल को, इतना कराने के बाद तो खुद करो। 9 4 2 5 3 5 2 5 3 5। छोटा टीचर हूँ यार, बहुत छोटा, मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दिया करो भाई इन वीडियोस को सपोर्ट करके। आप दर्शकों से विनती रहती है मेरी हमेशा ही, किस्मत का थोड़ा माड़ा हूँ लेकिन दिल से बहुत ठाड़ा हूँ। थोड़ी सी सपोर्ट कर दिया करो, वीडियो को 2-3 लोगों तक शेयर कर दिया करो, फेसबुक, व्हाट्सअप और टेलीग्राम इन पर शेयर कर दिया करो, कमेंट वीडियो से रिलेटेड, वीडियो को लाइक, बस शेयर लाइक कमेंट, यही चाहता हूँ आपसे और कुछ नहीं चाहता। अरमान मेरे बड़े हैं, मन मेरा बिल्कुल साफ है, ये काम कर दिया करो। देखो अब यहाँ पर भी वही मामला है, 45 मतलब 4 और 5 9। अब 9 तो भाई हमसे दुश्मनी है 9 की, तो वही हम करेंगे। अगर इसे 5 से काटा तो नीचे 9 बन जाएगा भाई, 5 से काटा तो नीचे 9 बन जाएगा, 5 निम 45, ठीक है। तो अगर हम इसे काटे यहीं के यहीं तो बात तो बनानी पड़ेगी, हमें कुछ तो बनानी पड़ेगी। 9 से काटो, 5 से तो ना काटो, 9 से काटो तो 9, देखो 5 से काटोगे तो 5 निम 45, 9 आएगा। 9 तो गड़बड़ है ही, 9 तो मैं चाहिए ही नहीं, तो क्या फ़ायदा हुआ हमारा, बताओ? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, 9 से काटेंगे, 9 पंजे 45 और 9 से ऊपर भी पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 8 81, तो 9 निम 81, फिर इधर जाएगा 8, 9 निम 81 जाएगा 3, 9 तिया 27 और जाएगा 5, तो 9 छक 54 जाएगा 1, 9 एकम 9, 4 9 पंजे 45, ठीक है। तो हमारा ये बना। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? 9 3 6 1 5। अब बताओ कोई किसी प्रकार की समस्या तो नहीं आ रही? इसके आगे आप खुद करो ट्राई, देखता हूँ कौन करेगा फटाफट। हुआ हो तो चले आगे, ठीक है, नहीं हुआ मुझे पक्का पता है आपसे। देखो अब यहाँ देखो, खत्म हो जाएगा 9, 5 6 7, तो यहाँ पर कितना बना 7 और यहाँ पर कितना बना 5, ठीक है। तो हम लोग इसे, अब देखिए नीचे क्या करना पड़ेगा, 5 से तो कटेगा नहीं, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना बनेगा 14 और यहाँ पर 10। तो क्या डिजिटल सम में 5 बोल दूँ? अब आप आंसर करेंगे चुपचाप। 7 और 2 9, 8 16 19 22, डिजिटल सम कितना 4, ये तो नहीं होगा। यहाँ पर 9 7 और 2 9, 8 3 11 14, 14 मतलब 4 और 1 5, ये हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर 6 3 9 8 16 18 मतलब 0 बचा 3, तो ये भी नहीं होगा। 9 6 3 9 7 8 11 मतलब 2, तो ये भी आपका आंसर नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब सवाल हमारे बदलने स्टार्ट होंगे।
इस प्रश्न को जब आप पढ़ेंगे तो इस प्रश्न में आपको दिखाई देगा, आपको बस ये देखना है कि इनका जो डिजिटल सम है वो बराबर इसके है या नहीं, बस इतना से चेक करना है आपको। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना आएगा, 4 5 9 7 2 9। अब या तो 9 लिख लो या फिर क्या लिख लो, 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस 3 6 9 7 2 9, यहाँ पर 0, तो 0 प्लस 0 0 आएगा। अब यहाँ पर देखो 9 9 8 और एक 9, तो 0 बराबर 0 आ गया। तो क्या ये बात बिल्कुल सही है? यस, डिजिटल सम बराबर है, बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ये प्रश्न पढ़ो, माइनस का है, घबराना बिल्कुल मत। देखो भाई क्या करना है इस सवाल में, 4 5 9 7 2 9, कितना बचा, 3 3 6 9 और 4 3 7 2 9, मतलब 0। अगर आप 9 भी लिख लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर 9 9 2 और एक 3, कितना आ गया, 3 बराबर 3। समझ में आ गई बात आपको, कर लोगे ना? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये सवाल पढ़ो आप लोग, बताओ कितना बनेगा। ये क्लास यूपी पुलिस हो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, या एसएससी जीडी हो, जो भी वन डे छोटे एग्ज़ाम है, रेलवे का लेवल काफ़ी अच्छा आता है आज के टाइम में, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस भी, और जो आपके स्टेट पुलिस हैं या स्टेट के छोटे मोटे एग्ज़ाम, पटवारी का एग्ज़ाम हुआ, उन सभी एग्ज़ाम के लिए क्लास बढ़िया है, बेहतरीन है। ठीक है, कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ मैं हर एक चीज़ को कवर करके। देखिए यहाँ पर 9 तो ख़त्म हो जाएगा, 7 और 2 9, इसका कोई रोल नहीं है। 6 और 2 8, 6 4 10, भाई 6 4 10 मतलब 1, डिजिटल सम आया 1। यहाँ पर देख लो वही आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 1 होगा। अब फटाफट करो, जैसे 7 2 9 ख़त्म, 9 ख़त्म, 3 2 5 और 2 7, तो इसका तो 7 आएगा डिजिटल सम, ये तो आंसर बनेगा नहीं। तो यहाँ पर 4 3 7 2 9, ये तो ख़त्म, 0, ये कितना आएगा, 5। 9 7 2 9, 6 4 10, यानी कि डिजिटल सम 1। और 8 10 12, डिजिटल सम कितना, 3। और 4 5 7, कितना है आपका, 10, और 10 का मतलब कितना, 1। अब देखो, अगर आप उतावले होकर एक्साइटमेंट में आंसर कर दें कि सर ये तो आ गया, चौथे तक पहुँचे ही ना, जबकि डिजिटल सम तो चौथे का भी यही आ रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि डिजिटल सम एक ऐसा तरीका है कि हेल्प से आप गलत ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। आपको ये पता लगेगा कि ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। 2 ऑप्शन, पहला दूसरा, गलत साबित हो गए, तीसरे चौथे में आप फंस गए। ऐसी स्थिति में तो फिर आपको करके ही देखना पड़ेगा, या फिर कोई दूसरी तिगड़मबाजी या कोई दूसरी ट्रिक आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये सवाल करो, पढ़ो फटाफट तेजी के साथ। अब मैं थोड़ा सा तेज चलूंगा, क्लास हमारी 20 मिनट की हो गई है। अब मैं इसको आपके ऊपर तो नहीं छोड़ सकता, हाँ आपके नीचे छोड़ सकता हूँ। देखो इसमें कुछ गड़बड़ सवाल है, मैं सही से लिख देता हूँ मैं इसको। नहीं, सवाल बिल्कुल सही है। एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गया ये 2x देख करके, x नहीं है, गुणा है भाई ये। ठीक है, ये गुणा का साइन है, ये गुणा है। ठीक, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल वेरी वेरी गुड सवाल है, वेरी वेरी गुड। तो देखो करना क्या है, करो। देखो भाई 185 कितना हो गया, बचा कितना, 5, और 6 4 10, तो ये 5 ही कम 5, और यहाँ पर भी फिर आपका 5 आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा ये, 8 12 16 7 23, 3 और 2 5, इनटू में x भी है। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, वाजिबा, बड़ा बेहतरीन सवाल है। ऑप्शन कहाँ है इसके, ऑप्शन तो होने चाहिए हमारे पास, तभी तो बात सेट होगी ना। ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं है सवाल के, ये सवाल गड़बड़ ही है भाई। ठीक है, सवाल ही गड़बड़ है, सवाल पूरा गड़बड़ है। इसमें इतना ही है सवाल में, ये पार्ट नहीं है यहाँ से,
ये पार्ट एक्स्ट्रा है, बस ये इतना ही सवाल है जैसा अभी अभी हमने पीछे किया। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कर लेना आप लोग इसको, बस देखना है बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये करो आप लोग सवाल, बताओ फटाफट से आंसर क्या बनेगा। देखिए यहाँ पर अब सीख गए होंगे आप लोग, मुझे नहीं लगता कि अब आप गड़बड़ करेंगे, लेकिन फिर भी एक दो चीज़ ऐसी आ सकती है कि जिससे आप गड़बड़ करें। देखो अब इसमें x प्लस ये समथिंग आ गया, तो बड़े ध्यान से, लेकिन तरीका वही रहेगा। देखो ज़रा ध्यान से, 8 10 16 18 छोड़ दो, बचा 4, तो यहाँ से डिजिटल सम 4, 6 7 13 और 2 15 और 5 20 का मतलब 2, तो डिजिटल सम यहाँ से कितना आ गया 6। बराबर में क्या दिया हुआ है, बराबर में x प्लस 4 5 9 7, तो ये तो 7 बच रहा है, माइनस माइनस 5 10 18 मतलब 0, तो कंडीशन बनी x प्लस 7। x देखो x प्लस 7 ये बना, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हो भाई, बिल्कुल फंस गए। अब कैसे फंस गए, चलो अब यहां से आप सोचो अब क्या कर सकते हो, क्या हमें ऐसा करूं जिससे मैं बच जाऊं और सवाल मेरा सही सही सोल्व हो जाए। बिल्कुल बताइए बताइए, अजी बताइए। यहां पर आकर आधे बच्चों की खोपड़ी खराब। तरीके तो और भी हैं करने के, कर सकते हो आप, लेकिन करके दिखाओ भाई आप लोग मुझे फटाफट, मैं तब तक बैठ के आराम करता हूँ। लेकिन शायद हमने थोड़ी गड़बड़ी यहाँ पे करी है, और गड़बड़ी हमने क्या करी है भाई, हमने ये तो छोड़ ही दिया, यहाँ पे ये छोड़ दिया हमने। तो 5 10 12 और 3 15, तो मतलब 5 और 1 6, तो यहाँ पर जो है 6 और आएगा, ठीक है। यहाँ पर 6 और आएगा, और ये 6 हो ही गया था, तो 6 माइनस 6 कितना आएगा 0, तो ये आएगा आपका x प्लस 7। अब देखो x प्लस 7 बराबर 0 कैसे आ सकता है, मामला हो रहा है गड, क्या गड बड। देखो अगर यहाँ x की वैल्यू 2 हो जाए, x की वैल्यू 2, तो 7 और 2 9, और 9 का मतलब डिजिटल सम 0, तो ऐसा ही है मामला बस। अब आपको यही देखना है, x की वैल्यू देखो, अब जरा सोल्व करके यहाँ से फटाफट तेजी के साथ, ये लो भाई, यहाँ पे 6 और 3 9, 2 और 7 9, बचेगा 8, ठीक है। 8 तो नहीं बैठेगी x की वैल्यू, और यहाँ पर 6 और 3 9 9, 8 2 10, यानी कि एक एक भी नहीं बैठ रही, 6 और 3 9, 8 4 12 और 2 14, 4 और 1 5 9, और ये 8 7 15, 3 18 छोड़ दो, और यहाँ से कितनी बैठ रही है 2, तो ये जो है x की वैल्यू कितनी बनेगी 2। बात समझ में आ गई क्या, यस और नो, ऑप्शन नंबर 4 आंसर बनेगा। देखा, हो गया ना धोखा, ऐसे ऐसे सवाल फंसाएंगे तुम्हें बेटा। करो जल्दी से फटाफट ये सवाल, उसी तरह का सवाल है, करो, क्या पता फंस जाओ। बताओ जी बताओ, चलो देखो क्या है मामला, ये तो कितना आएगा 4 आएगा यहाँ से, तो ठीक, तो ये तो आ गया 4, और यहाँ से 9 8 4 12 मतलब 3, और यहाँ से कितना 9 6 8 14, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 5 4 9 कितना आएगा 3, डिजिटल सम यहाँ से 3 बना, बराबर में है x प्लस
9 छोड़ दो, 7 3 10 मतलब 1। तो x की वैल्यू कितनी बनी? 2 बन जा रही है। चलो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखो 8 16 19 मतलब 1। डिजिटल सम 1, 1 छोड़ दो या 9 छोड़ दो, 1 बनेगा। 9 8 4 12 मतलब 3। 8 4 12 8 20 मतलब 2। और 2 ही तो चाहिए, ठीक है। 8 16 21 मतलब 3। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको दिखाई दिया 2। समझ गए ना? नेक्स्ट चलें। यस, फटाफट अब जल्दी फटाफट आंसर करो इस सवाल का। मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ ऑप्शन, आप खुद देखो क्या बनेगा आंसर। चलो इस सवाल को खुद करना। नेक्स्ट सवाल, ये देखो, ये सवाल ठीक है। पावर 2 दी हुई है, तो यहाँ पर देखिए 4 और 1 5। 4 और 1 ये ऐसे ब्रैकेट लगाओगे तो अच्छा दिखाई देगा। 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25, और 5 और 2 कितना? 7 बताया हुआ है पहले। अब यहाँ पर 9 9 8 और 1 9 मतलब 0। सब कुछ सत्यानाश हो गया है। तो यहाँ पर 5 और 2 7 बना। तो हमारा जो डिजिटल सम है कितना बना? 7। ये 7 बना, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे 7 कहाँ बनता है। 3 2 5, 2 4 5 6 नहीं, 2 4 6 और 1 7 हो सकता है भाई। 2 4 6 और 1 7 ये भी हो सकता है। अब फिर से वही बात पड़ गई, दो ऑप्शन सुंदर दिए हुए, बहुत सुंदर। बताओ कौन सा सही आंसर होगा इनमें से? वैसे ये सवाल भी यहाँ पे गलत है, लेकिन अगर 7 आए तो फिर आप थोड़ा फंस सकते हो। क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी जब चेक किया इस सवाल को, हर सवाल इसलिए चेक करना पड़ रहा है क्योंकि पीडीएफ को बनाते समय गड़बड़ होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो ये 998 है केवल, ठीक है। तो इसको ध्यान देना, 998। अब करो आप लोग इसे। तो ये कितना हो जाएगा? 4 1 5, ये 7 आया था हमारा, और ये हमारे पास 9 चला जाएगा। 9 8 का स्क्वायर 64, 64 का मतलब 6 और 4 10 और ये 1। तो डिजिटल सम 6 आएगा। और 6 कहाँ कहाँ आ सकता है? 4 2 6 1 7 नहीं होगा। 4 6 7 नहीं होगा। 2 3 4 और 2 6 हो जाएगा। और 3 और 2 5 नहीं होगा। समझ गए? नेक्स्ट सवाल, ये वाला पढ़ो और करो। उम्मीद करता हूँ ये सवाल बिल्कुल सही होगा। चेक करता हूँ, क्या पता यहाँ पे स्क्वायर हो। बिल्कुल सही है ये सवाल, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। देखो भाई, आंसर बताइए फटाफट क्या बनेगा। 3 और 2 5, 3 2 5 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर 64 और वही 1। तो यहाँ से बना 6, वही 5, ठीक है, लेकिन माइनस से ध्यान देना। 5 और यहाँ पर वही 8 बनेगा, 64 यानी कि माइनस के 1 बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया? 3 और 2 5, 8 का स्क्वायर 64 और ये 1। तो 6 -4, डिजिटल सम कितना? 2। चेक करो भाई, 8 24 30 35, 5 और 3 8, ये तो नहीं आएगा। 30 34, 34 का मतलब 4 और 3 7, ये भी नहीं आएगा। 12 15 17, 7 और 1 8, ये भी नहीं आएगा। 8 16 20 25 और 7 कितना? 8 16 20 25 7 32। कहाँ गड़बड़ हो रही है भाई सवाल में? कहीं गड़बड़ की है क्या? चेक करेंगे एक बार आप लोग, हम ही चेक करेंगे, ऐसी क्या बात है? कहीं तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ इस सवाल में।
203 प्लस 107 का होल स्क्वायर। अरे 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 अरे, देखो यही डाउट है, गड़बड़ होनी स्टार्ट हो रही है सवालों में अब। सारा ही सवाल गलत हो गया। तरीका सही था हमारा अगर ये सवाल ऐसे ही रहता तो, लेकिन ये जो स्क्वायर है ये पूरे के ऊपर स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं है, ये पूरे के ऊपर स्क्वायर है। अब आप लोग इसे करिए, देखो 5 और ये 7 और एक 8, 8 5 13, 3 और एक 4, 8 5 13, 3 और एक 4, तो 4 का स्क्वायर बनेगा जो कितना आएगा 16, और 6 और एक कितना 7। तो आप बात समझे, 7 आया यहाँ से आया 7। अब माइनस यहाँ पर कितना हो गया हमारा 5, और माइनस 7 और एक 8। अब इस सवाल में थोड़ा दम बनना शुरू होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब या तो आप इसे माइनस के 3 कर लो और प्लस के उसमें 9 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 आ जाएगा। फिर 6 का स्क्वायर करो 36, 6 और 3 9, यानी कि 0 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे, इसमें 9 ऐड कर दो, 9 और 5 और माइनस 8, कितना बनेगा 6। स्क्वायर था, स्क्वायर था, 6 का स्क्वायर 36, 6 और 3 9, या फिर 0, तो 7 माइनस 0, तो डिजिटल सम कितना आएगा 7। समझ में आ गई बात। अब हम अपना उत्तर चेक करेंगे। ठीक है, अब हम आराम से उत्तर चेक कर सकते हैं। ये लीजिए, हमारा 7 किस में बनेगा, 24 30 35 8 बनेगा, ये आंसर नहीं होगा। 24 30 34 ये 7 बन सकता है, 12 15 17 7 और एक 8, 8 16 20 25 32 मतलब 5, तो ये आपका आंसर बनेगा 7, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट सवाल आप लोग करो फटाफट तेजी से, इसके बाद एक और वीडियो देंगे हम लोग आपको, और कंप्लीट हो जाएगा आपका डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट। सवाल इस बार सही हो, ये ऐसी उम्मीद करता हूँ। देखो ये बराबर क्या होगा, देखो 3 5 2 7, यहाँ से 7 आया, शांति से करेंगे, 5 7 9, 9 को छोड़ दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 और 2 9, 1 और 1 2, प्लस के 2 है, तो यहाँ पर प्लस के 2। अब देखो यहाँ से क्या होगा, 3 4 5, ये 5 हुआ, इंटू 5 6 7, ये 7 हुआ, 7 तिया 21, 7 तिया ओ सॉरी 7 पंजे 35, 5 और 3 8, तो ये माइनस के 8, 5 6 7, तो ये 7 बना, 7 2 9। अब देखो 9 का मतलब 0 भी तो है, या तो आप लोग 9 लिख लो या फिर आप लोग इसे लिख लो 0, तो मतलब 0 हो जाएगा। अगर आप 7 इंटू 9 करोगे तो 63 आएगा, फिर 6 3 9, वही 6 3 9 का मतलब 0, तो इतने चक्कर में पड़ने की ज़रूरत क्या है। तो इसका मतलब ये यहाँ से 0 हो गया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 0 छोड़ दो, और यहाँ पर 7 9 इसे छोड़ दो, 0 हो गया। ठीक है, अब बिल्कुल कहानी सेट चल रही है हमारी, 7 और 2 9 माइनस 8, तो हमारे पास कितना बनेगा 1। तो यहाँ से जो हमारा आंसर है, मैच तो नहीं कर रहा, लेकिन हमें तो मैच कराना पड़ेगा, बिल्कुल हम कराएंगे, वही है। अब हमें चेक करके देखना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो यही एक ऑप्शन है भाई। वाह जी वाह, वाह। देखो भाई, सबसे पहले तो अब मुझे हो रही है शर्मिंदगी फील, आपसे हाथ जोड़कर मैं माफ़ी चाहूँगा, बहुत बड़ी माफ़ी चाहूँगा, और बहुत ही बड़ी माफ़ी चाहूँगा। अगर सवाल ऐसा है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन टाइपिंग का और ये पीडीएफ का एरर है। अब मैं सवाल को आपके भरोसे छोड़ूंगा, केवल इसमें करेक्शन करके। करेक्शन ये है कि यहाँ पर ये 113 का स्क्वायर होगा, 113 का स्क्वायर। ठीक है, सवाल लिख देता हूँ पूरा, ये भी स्क्वायर होगा, ध्यान समझना, ये भी स्क्वायर होगा और ये भी स्क्वायर होगा। ये 117 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, बाकी प्लस यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस 113 इंटू 115, ठीक है, माइनस 113 इंटू 115, फिर माइनस
115 इंटू 117 बिल्कुल, माइनस 117 इंटू 113 बिल्कुल ठीक है। अब आप इस सवाल को कर लेना खुद से, मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। ये सवाल देखो आप करो और मैं बताता हूँ सवाल सही है नहीं, क्योंकि अब डाउट होने लगा मुझे हर सवाल पे। हाँ ये सवाल बिल्कुल सही है भाई, बस वही है डिजिटल सम का तरीका आप लोग इसमें लगाइए और यहाँ से मैच कर लो। ये देखो, ये सवाल भी हम लोग मैच कर लेते हैं फटाफट, देखो इस सवाल में एरर है, यहाँ पर ये पावर 2 आएगी, ठीक है, ये पावर 2 है, और फिर प्लस ये पावर भी 2 है, ये पावर भी 2 है, और ये पावर भी 2 है, समझ गए। अब इस सवाल को आप लोग सोल्व करना। नेक्स्ट, ये सवाल थोड़ा ठीक है, इसको आप लोग करिए मेरे से पहले। बस ध्यान रखना इसमें स्क्वायर रूट है इस पूरे सिस्टम का, तो इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं 1 प्लस 90, 91, 92, 93, इस पूरे का ही रूट दिया हुआ है यहाँ पे, पूरे सिस्टम का रूट है। अब देखो ये कितना आएगा, डिजिटल सम 9 या फिर 0, और ये कुछ भी, अब इनका डिजिटल सम आए कुछ भी, ये लो कुछ भी, तो वो तो 0 ही बनेगा, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, ठीक। तो आपका क्या बना, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिए, सब कुछ रूट में दिया हुआ है, तो आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इन सब का स्क्वायर बनना चाहिए, बताए थे ना कॉन्सेप्ट, हर चीज़ मैंने समझाई थी, तो इसका रूट तो हम यहाँ से हटा ही लेंगे स्क्वायर करके, तो यानी कि बना 1 प्लस 0, तो आपका डिजिटल सम कितना आया, 1 आया। अब आप चेक कर सकते हैं इजीली, ठीक है भाई। तो देखिए यहाँ पर 8 और 1 9, 7 और 3 10, अब 10 का स्क्वायर करोगे 100, तो भी डिजिटल सम कितना आएगा, एक ही तो आएगा, एक ही हमारा आ रहा है। 7 और 2 9, 8 और 1 9, ये तो ख़त्म, 0 का स्क्वायर 0, 8 और 1 9, 5 का स्क्वायर 25 मतलब 7, 8 और 1 9, 3 और 2 5, 25 मतलब 7, तो ये आपका पहला ऑप्शन बन जाएगा, कर लोगे ना। अब नेक्स्ट सवाल, इसमें भी थोड़ी गलती है, यहाँ पर ये n तो बिल्कुल नहीं आ सकता, कुछ और ही आएगा, मैं बताता हूँ क्या आएगा, फटाफट आप लोग इसे नोट करिए। यहाँ पर 6 7 8 9, सिंपल, 6 7 8 9, बस ये इतना सा सवाल है। करिए आप लोग इस सवाल को, जल्दी से बताइए क्या आपका आंसर बनेगा। देखते हैं, सबसे पहले वही स्क्वायर रूट हटा लीजिए, तो यहाँ पावर 2, और फिर आप इसका कमाल देखिए, क्योंकि 9 है तो 9 का मतलब 0 और यहाँ पे 1, तो आंसर 1 वाला करेंगे, ठीक। तो 4 का स्क्वायर 16, और 16 का मतलब 6 और 1 7, ये आंसर नहीं है। 5 5 10, ये आंसर हो जाएगा। 6 5 11 मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4, ये आंसर नहीं होगा। 11 2, 2 का स्क्वायर सॉरी 7 49 यानी कि 4, ये भी आंसर नहीं होगा। समझ गए, क्लियर है फटाफट। अब देखो कुछ हमारे जो सवाल हैं आगे, ये फटाफट करो आप लोग। जैसे 7 और 2 9, तो 7 और 2 9 का मतलब वही 0, तो फिर आगे जाने की ज़रूरत है क्या, नहीं, पूरा 0 हो गया, यानी कि आंसर 1 होगा। तो हम देखिए 1 वाला देखेंगे। 7 और 2 9, ये नहीं होगा। 7 और 1 8, ये नहीं होगा। 6 और 7 13, 3 और 1 4, ये नहीं होगा। 7 4 11, ये आपका आंसर बन जाएगा। 7 4 11 मतलब 2, फिर से कुछ गड़बड़ है क्या भाई सवाल में, चेक करना पड़ेगा भाई, आई हैव सम डाउट, मैं चेक करता हूँ। 25 26 27 28, हाँ हमने गड़बड़ की है ना, क्या गड़बड़, क्या गड़बड़ की है, स्क्वायर था क्या इसका भी, हाँ हाँ, अरे हमने लैंग्वेज नहीं पढ़ी, स्क्वायर रूट, ये देखिए यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा भाई, जो डिस्टरबेंसेस मेरी वजह से आपको हुए,
उनके लिए माफ़ी। स्क्वायर रूट है तो यहाँ पर हम 2 करेंगे, बाकी कोई इशू है नहीं। ये 9 पूरा 0 हो गया 1। तो अब हम देखेंगे 1, तो 1 हमारा कहाँ बनेगा, 7 और 1 8, 8 64, 6 4 10 और 10 का स्क्वायर या फिर एक ही बन जाएगा यहाँ, ठीक है बिल्कुल। 7 और 2 9, या पूरा छोड़ दो 0 हो गया, ये नहीं बनेगा। 7 6 13, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 और 1 7, 7 4 11 मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कोई समस्या नहीं बाबूजी। ये लो अगला सवाल करो फटाफट तेजी के साथ। 17 इंटू 11 70, बिल्कुल ठीक है। तो ये कितना हो गया, 7 और 1 8, और ये 1 और 1 2 और -7, 8 दूनी 16 मतलब 7 -7 कितना आएगा 0। तो ये 8 और 1 9, 9 यहाँ पर एक, ये नहीं होगा। 9 3 4 5 ये नहीं होगा, और 9 3 5 6, ठीक है, 7 8 9, यहाँ से 0 बैठता है। ठीक, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। समझ गए ना। हम लोग चेक कर लेते हैं सवाल बिल्कुल सही है क्या। बिल्कुल सही है। ये करो अब आप लोग फटाफट तेजी के साथ, या फिर मैं आपके भरोसे छोड़ देता हूँ, इस सवाल को आप लोग खुद करना। अब हमारे पास जो सवाल आएंगे, बस अब हम यहाँ से लगभग 20 सवाल हो रहे हैं मेरे पास, उन्हें हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज हमने डिजिटल सम में बहुत अच्छे अच्छे सवाल सीखे। अगेन आई एम रियली रियली सॉरी कि मेरी वजह से कुछ सवाल गलत थे जिनमें मैं खुद कंफ्यूज हो गया। छोड़ दो उन बात को, भूल जाओ। 3 जगह शेयर कर दो, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम। लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना। बहुत मेहनत से काम कर रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय। और हाँ, द लाइफ आई स्टडी पर या इस चैनल पर भी मैं कुछ छोटे छोटे वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए डाल रहा हूँ, क्वेश्चन, उनको भी आप लोग देख करके और वही अपना प्यार दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, बाय।